दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल इलाहाबाद एजुकेशन क्लासेस में। दोस्तों हर दिन की तरह मैं आज फिर आ गया हूँ। मेरा वीडियो आपको पढ़ रहा होगा, आपको पता भी है। तो दोस्तों बहुत बहुत आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल इलाहाबाद एजुकेशन क्लासेस में। दोस्तों मैं बता रहा था आपको रियल नंबर के बारे में। मात्र रियल नंबर का मैं ये आपको बता के गया था कि मात्र अगर इतना ही आप पढ़ के चले जाएंगे तो रियल नंबर में बहुत अच्छा आप स्कोर कर सकते हैं। आपको 5 नंबर कोई नहीं रोक सकता, ये मेरा वादा है। लेकिन आज जो मैं प्रश्न लेके आया हूं ये कंपलसरी आज मैं लिख के दे दूं भैया कि ये नहीं आएगा तो मुझसे मिलिएगा, क्योंकि भैया हर वर्ष पूछा ही जाता है, एक क्वेश्चन डाला ही जाता है, या अंडर रूट 3 को डाला जाता है, या अंडर रूट 5 को डाला जाता है, या अंडर रूट 2 को डाला जाता है। मेरे भाई आज से हमारा रियल नंबर का मैटर पूरा समाप्त हो जाने वाला है। मात्र 2 वीडियो लेके गया हूं भाई, और आपको ज्यादा से ज्यादा मात्र मैं कह सकता हूं कि आप अगर आपके पास 45 मिनट है तो आप 45 मिनट में आप रियल नंबर अपना खत्म कर सकते हैं। बोर्ड परीक्षाएं काफी नजदीक है, इसको लेते हुए नजर में रखते हुए मुझे ये लगा कि मैं बच्चों को कि अगर वन शॉट के माध्यम से पढ़ाऊंगा तो मेरी वीडियो भी अच्छी जाएगी और मेरे भाई और मेरे बहनों को समझ भी आएगी। तो बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इलाहाबाद एजुकेशन क्लासेस में आपको जुड़ने के लिए। अगर आप नए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद है। बस आप मेरी क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखें ताकि आपको पता चल सके कि मैं कंटेंट आपको देने वाला कैसे हूं। तो भाई मैं आपको बता दूं कि अगर जितने भी मेरे स्कूल से मेंबर जुड़े हैं या जितने भी यार मेरे दोस्त मेरे भाई, और मैं कह सकता हूं कहीं से अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं भाई तो एक बार इस वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक देख लेना, फिर मुझसे बताना कि भाई मुझे कहां समझ में नहीं आया और कहां आया। आपको समझ में आएगा, मेरी पूरी समझाने की जिम्मेदारी आपकी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को, और आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि अंडर रूट 5 को हमें सिद्ध करना है। ये हर वर्ष पूछा जाता है मेरे भाई, ध्यान रखिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है भाई? सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। इसी तरह आ जाएगा सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। इसी तरह आ जाएगा कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। हमें सिद्ध करके दिखाना है, हमें प्रूफ करके दिखाना है। अगर हम किसी को गलत कह रहे हैं तो गलत कैसे कह रहे हैं ये भी हमें प्रूफ करके दिखाना होगा। यस, तो आइए सवाल को सॉल्व करते हैं और देखते हैं एकदम नए अंदाज में। देखिए अब भाई जब इस तरह के प्रश्न आ जाएं, सिद्ध करने वाले मेरे भाई प्रश्न आ जाएं, तो आपको उल्टा चलना होगा। क्या भाई? उल्टा चलना होगा। अगर इसमें दिया है भाई, इसमें दिया है अपरिमेय तो हमें मानना पड़ेगा परिमेय। क्या है? अगर यहां पे परिमेय देता तो हम मानते अपरिमेय, मतलब हमें उल्टा ही मानना है, बस ये बात। आप देखेंगे लिखेंगे, माना अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। माना अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, सॉरी परिमेय संख्या है, क्योंकि अपरिमेय था हमें विपरीत मानना होगा। अपरिमेय था तो मैं परिमेय मान लिया। अगर यहाँ पे परिमेय होता तो मैं इसमें अपरिमेय मान लेता। अच्छा, जब परिमेय की बात अगर कोई कर देता है मेरे भाई, जब अगर कोई परिमेय की बात कर देता है तो मुझे एक वर्ड याद आ जाता है। क्या वर्ड याद आ जाता है? कि परिमेय संख्या वे संख्या होती है जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। अच्छा, तो देखेंगे भैया अंडर रूट 5 को भी लिख देंगे p/q के रूप में। अच्छा, p/q के रूप में लिख देंगे तो भैया शर्त भी है हमारी कुछ। क्या होना चाहिए भैया? q डज नॉट इक्वल 0 होना चाहिए, तथा और कर दीजिए, और p/q एक, p/q पूर्णांक है, डायरेक्ट लिख लीजिए, पूर्णांक है। इतना अगर आप लिख दे रहे हैं मेरे भाई तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। और मात्र थोड़ा इसे भी लिख देना, तथा p/q सह अभाज्य है। मात्र इतना आप कर देंगे तो आपका बोर्ड एग्जाम वाला भैया, आपका एग्जामिनर एकदम खुश हो जाएगा एकदम। अच्छा,
जब अगर आप मान ही लिए हैं इसको, जब इसको मान ही लिए हैं कि P/Q के रूप में, तो भैया आप ये खुद समझदार हैं और आप समझते भी हैं कि भैया क्या मैं इसके नीचे एक मान सकता हूं। आप करेंगे भैया तिरछी तिरछा गुणा। अच्छा, तिरछी तिरछा गुणा जब करेंगे तो आएगा P बराबर √5Q। यही आएगा मेरे भाई। आप कहेंगे हाँ भैया यही आने वाला है, दूसरा थोड़ा हुआ जाएगा। अच्छा, यहां तक सबको समझ में आई भाई। अब हम लोग क्या करेंगे भैया, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। भाई जहां समझ में आए मुझसे बता दीजिएगा। देखिए इतना प्रोसेस आप √5 को सिद्ध करने में कोई नहीं बताएगा, इतना स्लो। लेकिन मैं आपको समझा इसलिए रहा हूं कि मेरे से ऐसे भाई भी जुड़े हैं, ऐसे मेरे भाई और बहन जुड़े हैं जिनको अभी ये भी नहीं पता कि परिमेय क्या होती है, अपरिमेय क्या होती है। इसलिए मैं एकदम बेस से बताने का प्रयास कर रहा हूं। यस। अच्छा, जब दोनों पक्षों का गुणा करेंगे तो हो जाएगा क्या भैया, P²। ये हो जाएगा √5Q²। यही हो जाएगा भाई। आप कहेंगे हाँ यही हो जाएगा। अच्छा, जब P² को P ऐसे कर दूंगा, अब इसको देखिए, अब कुछ मेरे भाई ऐसे होंगे जिनको ये भी अभी नहीं पता, √5Q इंटू √5Q मतलब स्क्वायर, मतलब उसी चीज को दो बार लिखना। अगर मैं 5 को 5 से इंटू करूंगा तो 25 आएगा, तो 5 बचा 25 यानी √25। तो भाई √25 किसका होता है, 5 का होता है ना। अगर हम Q को Q से करेंगे तो Q² होता है। तो भैया लिख देंगे, क्या लिख देंगे मेरे भाई, ये क्या होता है 5, क्या होता है 5, यही होगा भाई, 5Q² होगा। अब हम मेरे भाई इसे हम लोग क्या कह देंगे भैया, इसे हम लोग मान लेंगे समीकरण नंबर 1। क्या मान लेंगे मेरे भाई, समीकरण नंबर 1। अच्छा, अब आप ये बताएंगे, अगर इसको अगर कोई लिखेगा ऐसे ही तो लिखेगा मेरे भाई, ऐसे लिखेगा ना, जैसे देखो P² है, अगर ये अभी इंटू में था, अगर मैं इसको लिखूं तो ऐसे ही तो लिख सकता हूं भाई। अब मुझसे ये पता चल रहा है कि 5 को P² से भाग जा रहा है, मतलब P² में 5 भाग कर रहा है। तो मुझे यहाँ पे एक पॉइंट लिखना पड़ेगा मेरे भाई। वो पॉइंट क्या है देखिएगा, हाँ मुझे इस पे एक पॉइंट लिखना पड़ेगा। ये अगर चीजें मतलब P² 5 से विभाजित हो रहा है या भाग कर रहा है, तो मुझे लिखना पड़ेगा अतः P² 5 से विभाजित है और P भी 5 से विभाजित होगा या होगी, कुछ लिख दीजिए। मतलब कहने का अर्थ ये है, अगर P² 5 से विभाजित है तो P भी 5 से विभाजित होगा। ये हमारे कहने में कोई दिक्कत ना ही परेशानी है। इतना आप कर ले जाएंगे भाई। देख लीजिए एक बार, इतना प्रोसेस आप देखेंगे, अगर आपको जहां ना समझ में आए मेरे भाई मुझसे बताने का कष्ट करेंगे। यस, मैं देख लेता हूं एक बार वीडियो मेरे कैसे आ रहा है। चलिए, वीडियो भी क्लियर है, ऑडियो भी क्लियर है, वॉइस भी क्लियर है। यस, अब हम लोग क्या करेंगे, अगर इतना प्रोसेस हमारा हो जाएगा तो हम लोग अगला प्रोसेस क्या करेंगे, अब हम लोग यहां से देखेंगे। देखिए, इतना अगर आप नोट कर ले रहे हैं मेरे भाई, तो आप यहां से देखेंगे। थोड़ा इसको मैं शॉर्ट में अब करने का प्रयास करूंगा क्योंकि जगह की कम है। अतः या अब हम क्या करेंगे, जैसे ये वर्ड लिख दिए तो अब हम क्या करेंगे, एक बार मान के देख लेते हैं। क्या भाई, P बराबर 5M रखने पर। अच्छा, P बराबर क्या रखना है मेरे भाई, 5M।
अब आप ये कहेंगे सर एम ही क्यों रख रहे हैं? भैया आपका जो दिल करे एम रखे, पी रखे, क्यू रखे, एस रखे, टी रखे, वाई रखे, जेड रखे, कुछ भी रखे। और कहाँ पे रखेंगे भाई? समीकरण 1 में। कहाँ पे? समीकरण 1 में। समीकरण पी के स्थान पर क्या हमें रखना है भाई? 5m रखना है। क्या रखना है भाई? 5m। अच्छा देखेंगे पी के स्थान पर क्या रखना है? 5m का स्क्वायर इक्वल, ये लिखा है क्या? 5q स्क्वायर। सॉरी m नहीं, क्योंकि पी के स्थान पर, सॉरी भाई, यहां पे रख रहे हैं ना। तो अच्छा ये बताएंगे 5 का करेंगे तो 25 होगा, इधर ये करेंगे तो भैया क्या है? 5q स्क्वायर। यही होगा ना मेरे भाई? आपको दिख रहा है या नहीं? एक बार मैं देख लेता हूं। हाँ दिख रहा है, थोड़ा नहीं दिख रहा है, मैं इसको ऊपर लिख दे रहा हूं भाई। देखिए 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, और ये इधर है 5q स्क्वायर। भाई आपको दिख रहा है कि 1 के 5 5 50 25, यानी फिर से वही मान आ गया 5q स्क्वायर। यही मान मेरे भाई आया कि 5q स्क्वायर। ये यहां से देखेंगे 5 1 के 5 5 50 25, यानी 5q स्क्वायर। यही मान हमारा आ गया भाई। अगर जब ये मान अगर हमारा आ जाता है तो हमें फिर से पता चलता है, क्योंकि हम मान रखे हैं क्या भाई? 5। यस, अब m रखे हैं तो m स्क्वायर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमें m का मान 5m रखना है। कोई दिक्कत नहीं भाई, हमने m रखा, 5 का स्क्वायर किया, ठीक है, कोई बात नहीं, श्योर है। लेकिन अब उसी यही वर्ड फिर से एक बार हम लोग पुनः लिख देंगे, जैसे हम लोगों ने अभी लिखा था क्या? पी स्क्वायर। अब क्या लिख देंगे? अतः, यहां से लिखेंगे, इसके नीचे ध्यान देना, अतः। अभी तक हम पी पे किए थे, ये पी पे है, अब हम लोग किए हैं क्यू पे। अतः क्यू स्क्वायर, अतः क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, तथा क्यू भी 5 से विभाजित होगा। यह है हमारा एकदम साधारण सा कॉमन सा सवाल रहा है। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको एक नजर में उतारूंगा, फ्लो डायग्राम में उतारूंगा। मेरे भाई सबसे पहले आपको मानना है, अगर अपरिमेय दिया रहेगा तो परिमेय मतलब यहाँ पे जो सेंस दिया रहेगा उसका उल्टा मानना है। उसका उल्टा जब मान लेंगे तो अपरिमेय, यहाँ पे परिमेय था मैंने यहाँ पे अपरिमेय था, मैंने परिमेय माना। जब परिमेय मान लेता हो तो परिमेय संख्या की मुझे डिफिनेशन याद आ जाती है कि वे संख्या है जिसे मैं p/q के रूप में लिख सकता हूँ, उसे मैं परिमेय संख्या कहता हूँ। तो जब p/q के रूप में लिख सकता हूँ तो p और q के कुछ शर्तें हैं जिसको मुझे फॉलो करना है। q डज नॉट इक्वल 0 के रहना चाहिए, मतलब हर का मान कभी भी 0 के इक्वल नहीं आना चाहिए। लेकिन p और q एक पूर्णांक भी होना चाहिए और p तथा q एक सहवाची संख्या भी होनी चाहिए। अच्छा, जब इतना हम प्रोसेस कर देंगे तो भैया इसका तिरछे गुणा कर देंगे, जिसको बोला जाता है तिर्यक का गुणा। अब जब तिर्यक का गुणा हम लोग कर देंगे, तिर्यक का गुणा करने पर हमें ये मान मिलेगा। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया, अब दोनों पक्षों का वर्ग किया तो भैया ये वर्ग किया, p का वर्ग किया, 5 का वर्ग किया। अब जब से इसको वर्ग किया जाता है तो ऐसे करते हैं, 5 का 5 में इंटू करेंगे, 25 आएगा, √25 बनेगा। अब √25 को हम लिख सकते हैं 5 और q का q में q का करेंगे तो q स्क्वायर। तो भैया √25 को मैं लिख दिया 5, क्योंकि √25 5 का मान होता है, तो भैया q स्क्वायर था, q स्क्वायर लिख दिया। फिर क्या है, अब अगर ये मतलब क्या है, पी स्क्वायर में देखा कि पी स्क्वायर 5 से विभाजित है। अब पी स्क्वायर अगर 5 से विभाजित है तो मैं वही वर्ड लिख दिया, अतः पी स्क्वायर 5 से विभाजित है तथा पी भी 5 से विभाजित होगा, ये मैं वर्ड लिख गया। अब फिर मैं एक पॉइंट और मान लिया, अतः p बराबर 5m लेने पर, अब जब p बराबर 5m लेंगे तो भैया ये सेंस उतार देंगे। m यहाँ पे नहीं लिखा, कोई दिक्कत नहीं भाई, m नहीं लिखा हूं तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि p का मान 5m रखा हूं, यहाँ पे ज्यादातर आ जाएगा m। लेकिन हमें ये लगा कि अगर हम p का मान 5 भी लिए है तो भी वही सेंस आ रहा था, और ये भी लिए तो भी यही सेंस आ रहा था। यस, अब q का भी लिए तो यही सेंस आ रहा था। इसीलिए हम कहते हैं कि समझिए, कॉन्सेप्ट को रटिए नहीं,
बस अगर आपको कंसेप्ट पता है तो आप √3 करेंगे। अब यहाँ पे अगर आ जाएगा √3 का मान तो चेंज करते चले जाएंगे, यहाँ पे 3 कर देंगे, 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 यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, ये करते करते चले जाएंगे तो आपका √3 का मान फाइंड हो जाएगा। इसी तरह अगर आपको √7 का मान चाहिए, √5 का मान चाहिए तो आप लोग कर सकते हैं एकदम आसानी तरीके से। तो मुझे उम्मीद है कि √5 का आप आराम से एकदम बेहतर ढंग से इसे समझे होंगे। अगर जहां आपको दिक्कत आई हो तो मुझे बताने का प्लीज़ कष्ट करेंगे, और आज का ये सेशन मेरा कैसा लगा आप लोग जरूर मुझे बताने का कष्ट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर इसे जोश, इसे उमंग, इसे उत्साह के साथ फिर एक नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।